लखनऊ का गोमती नगर किसी परिचय का मोहताज नहीं है। जो भी व्यक्ति लखनऊ में प्रॉपर्टी लेने के लिए आता है उसे पता है कि गोमती नगर कितना डेवलप हो चुका है। आज हम खड़े हैं गोमती नगर विस्तार में। गोमती नगर के ठीक बगल से गोमती नगर विस्तार की शुरुआत हो जाती है और ये जगह एमिटी यूनिवर्सिटी से 500 मीटर की दूरी पे है। आज के इस मकान को दिखाते हुए मैं आपको बता दूं कि जो ग्राहक अब तक घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, कभी लोकेशन पसंद नहीं आती, कभी मकान पसंद नहीं आता, वो इस वीडियो को पूरा देखें। उनकी पूरी की पूरी प्रॉब्लम इस वीडियो में सॉल्व हो जाएगी। एक्चुअली मैं आज आप लोगों के लिए मकान नहीं महल लेकर आया हूँ। अंदर से मैं दिखाऊंगा आपको, सारी चीजों पे हम बात करेंगे। और कभी भी जब आप मकान देखने जाते हैं तो आपको लगता है कि सामने रोड नहीं है, कभी आपको ऐसा लगता है कि फेसिंग सही नहीं है, कभी कभी मकान में आप रेंच देखते हैं और कभी कभी आपको लोकेशन ही पसंद नहीं आती है। इस मकान के सामने आपको 30 फीट की रोड देखने को मिल जाएगी। पूरा फेस में ये मकान आपको देखने को मिल जाएंगे, ईस्ट फेस सबसे ज्यादा डिमांडिंग। और नगर निगम के अंतर्गत ये मकान आपको देखने को मिल जाता है। यूं कह लीजिए कि नगर निगम के द्वारा दी जाने वाली सारी सुविधाएं आपको देखने को मिलेंगी। बात यही खत्म नहीं होती है। एक बार जरा कैमरा मैन इस तरफ दिखा दे। चूंकि ये 30 फीट की रोड है, एक गाड़ी लगी हुई है, उसके बावजूद भी देख सकते हैं कितना स्पेस है। और सामने जब आप देखेंगे तो ये मेन रोड आपको देखने को मिल जाती है, जिसपे ई रिक्शा और ऑटो 24 घंटे आपको देखने को मिल जाता है। यदि आप रात के 12 बजे भी चारबाग आ जाते हैं तो आपको यहां तक ऑटो वाला उतार के जाएगा। यहां से महज 1 किलोमीटर की दूरी पे आपको मल्हौर रेलवे स्टेशन देखने को मिल जाता है, जिसे जंक्शन बनाया जा रहा है अयोध्या के लिए। तो तमाम चीजें यहाँ पे आपकी फुलफिल होती हैं। और बहुत सारे आप ऐसे वीडियोस देखते हैं कि भैया गोमती नगर विस्तार में एमिटी यूनिवर्सिटी के पास हम आपको मकान दिखाएंगे, बट जब आप देखते जाते हैं तो पता चलता है कि वहां से 3-4 किलोमीटर आपको अंदर कहीं लेकर जाया जाता है। ड्रोन शॉट में ऐड कर रहा हूं, दूरी का आप अंदाजा लगा सकते हैं। और इस मकान में जब आप आएंगे तो देखेंगे छोटी छोटी बारीकियों का ख्याल रखा गया है। जब आप इस मकान के अंदर आएंगे तो केवल आपको सामान लेके आना है, कुछ भी आपको एक्सटर्नल नहीं करवाना है। कुछ भी से मेरा मतलब ये है कि आप गेट देख सकते हैं। गेट के ठीक ऊपर सिक्योरिटी पर्पस के लिए ग्रिल आपको देखने को मिल जाता है। ये वॉल्स आपने देखा होगा, अक्सर बिल्डर खाली छोड़ देते हैं। यहाँ पे सिक्योरिटी पर्पस के लिए यहाँ पे लोहे के जो है थॉर्न्स लगाए गए हैं कि अंदर कोई व्यक्ति प्रवेश ना कर सके। मकान के अंदर क्या क्या चीजें आपको मिल रही है जरा समझिएगा। अंदर आएंगे देखेंगे आपको कितनी बड़ी पार्किंग देखने को मिल जाती है। इस तरह का मकान, यानी कि इस इंटीरियर पे बेस्ड मकान आपने इससे पहले नहीं देखे हैं, क्योंकि इस मकान के जो बिल्डर हैं एक्चुअली उन्होंने गुड़गांव से, दिल्ली से पैटर्न्स को देखा है, ऑब्जर्व किया है और यहां लाके अप्लाई किया है। अब तक लखनऊ के ग्राहक मुझे नहीं लगता है कि इस तरह का पैटर्न्स देख चुके होंगे। और इस पार्किंग के बाद चूंकि बड़ी पार्किंग भी है और इस तरफ भी बड़ा स्पेस आपको देखने को मिल जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भैया ये लॉन है, आप यहाँ पे प्लांटेशन कर सकते हैं, बट एक्चुअली आप 2 टू व्हीलर्स बड़ी ही आसानी से यहाँ लगा सकते हैं। समरसेबल के लिए यहाँ पे आपको बोरिंग देखने को मिल जाएगी, अपना आपका वाटर सप्लाई है, फ्रेश वाटर सप्लाई। और ये डायरेक्ट टैप्स आपको देखने को मिल जाते हैं जिनसे समरसेबल का पानी आता है। यहीं पे आप देखेंगे तो ये एसी की पाइप्स आपको देखने को मिल जाएंगी। पूरे मकान में एसी के पाइप्स ऑलरेडी डाले गए हैं। आप जब आएंगे ऐसा नहीं है कि आपको तोड़ फोड़ करके अंदर फिर से पाइप इंस्टॉल करने होंगे। यहाँ भी ऊपर देखेंगे तो पैनलिंग का काम किया गया है, जिसके अंदर कंसील लाइट्स आपको देखने को मिल जाती हैं। और यहाँ पे आपको हैवेल्स के सारे इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स देखने को मिल जाएंगी। समरसेबल का स्विच आपको यहाँ देखने को मिल जाता है और सीढ़ियों के नीचे इन्वर्टर का स्पेस देखने को मिल जाता है। दरवाजों के स्पेसिफिकेशन पे जरा आप ध्यान दीजिएगा। ये जो दरवाजे हैं 8 फीट आपको ऊंचे देखने को मिल जाएंगे, सेंट्रल लॉक के साथ देखने को मिलेंगे और ये मार्बल शीट्स इनके ऊपर लगाई गई हैं। अंदर जब आप एंट्री करते हैं तो आप जरा इंटीरियर को ध्यान दीजिए। इस तरह का इंटीरियर आपको देखने को मिल जाता है। देखिए, कहना नहीं चाहिए, हमारा भी प्रॉपर्टी का ही काम है, बट लखनऊ में आपको बेसिकली 2 तरह के बिल्डर्स देखने को मिल जाएंगे। एक बिल्डर्स ऐसे होते हैं जो कभी अपने प्रोजेक्ट पे जाकर देखते नहीं है कि एक्चुअली काम किस तरह से चल रहा है, बस उन्हें बता दिया जाता है कि काम हो रहा है। एक बिल्डर 11 बजे 12 बजे रात तक बैठ के देखते हैं कि बारीकियों को ध्यान दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है। याद रखेंगे तो वॉल पे आपको यूवी शीट देखने को मिल जाएगी और ये आपके हो जाते हैं पीवीसी पैनल्स। मकान के हर एक हिस्से में पैसा खर्च किया गया है। बाहर भी आपको फॉल सीलिंग देखने को मिल जाती है पार्किंग के अंदर। और यहाँ ड्राइंग रूम में देखेंगे तो बेहतरीन आपको फॉल सीलिंग देखने को मिल जाएगी और प्रोजेक्टर लाइट्स यहाँ पे नीचे लगाई गई हैं। आ जाती है बात टीवी पैनल की। जाहिर सी बात है, आजकल कोई भी व्यक्ति मकान लेता है तो टीवी पैनल चाहता है। टीवी पैनल के साथ ही साथ नीचे आपको ड्रॉर्स और ये शेल्फ देखने को मिल जाएंगे एंड इट इज एक्चुअली बेस्ड ऑन सेंसर्स। देखिए, जब आपने खोला इसे तो ये आपकी लाइट्स ऑन हो जाती हैं। यहाँ भी देखेंगे
तो ये यूपीवीसी के स्लाइडिंग डोर्स हैं, बट डोर्स का होना बड़ी बात नहीं है, सिक्योरिटी का भी होना बहुत जरूरी है। तो ये आपको मजबूत रेलिंग्स देखने को मिल जाते हैं जो बिल्कुल भी हिल नहीं रहे। अब इस ड्राइंग रूम के बाद हम आते हैं डाइनिंग एरिया में। डाइनिंग एरिया में पहुंचते ही अगेन आप पहले इस वॉल पे क्या पैटर्न दिया गया है इसे देखिए। इनमें से कुछ कहा जाए तो मटेरियल्स जो है बाहर से ही मंगवाए गए थे, दिल्ली से मंगवाया था बिल्डर ने, और ये सारे 3D बेस्ड हैं। बीच में ग्लासेस लगे हैं और इसके सराउंडिंग एरियाज में ये आपको 3D डिजाइन देखने को मिल जाती है। ऊपर भी देखेंगे तो प्रोजेक्टर लाइट्स लगी हुई हैं और ये फ्रेमिंग यहाँ पे एक्चुअली की गई है। रेफ्रिजरेटर रखने के लिए डेडिकेटेड बाकायदा स्पेस आपको दिया जाता है और ये आपको दी जाती है मॉड्यूलर किचन विद चिमनी। एक बार आए कैमरामैन, अक्सर किसी भी मकान में आप क्या सोचते हैं कि चलिए बाहर का गेट तो बंद है, अंदर के जितने भी विंडोज हैं अगर वो यूपीवीसी ग्लास के भी हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ये रेलिंग होना बहुत जरूरी है फॉर सिक्योरिटी रीजन। हालांकि ये एरिया घनी आबादी का क्षेत्र है, आसपास लोग रहते हैं और यहाँ पे जमीनों की भी कीमतें काफी तेजी से बढ़ रही हैं। यहाँ पे भी आपको शेल्फ देखने को मिल जाते हैं, चिमनी आपको लगा कर दी जाएगी। ये ग्रेनाइट का काउंटर हो जाता है आपका और ये मोल्डिंग आपको देखने को मिल जाती है। मोल्डिंग बहुत जरूरी है, लोग करवाते हैं अक्सर, मैंने देखा है। अगर मान के चलिए कोई लिक्विड यहाँ गिर जाता है तो आप इसे कपड़े से साफ करके यहाँ तक नीचे गिरा सकते हैं। इन हैंडल्स को कहते हैं प्रोफाइल हैंडल्स। ये हैंडल बाहर से नहीं होते हैं, जब आप इसे खोलेंगे तो यहाँ देखेंगे आपको आरओ कह लीजिए या गीजर कह लीजिए, फिटमेंट के लिए बाकायदे स्पेस दिया गया है। और नीचे देखेंगे तो आपको ड्रॉस देखने को मिल जाता है, अगेन प्रोफाइल हैंडल के साथ। अब आ जाते हैं आगे बढ़ेंगे। चूंकि ये डाइनिंग एरिया है, यहां मैं कहता हूं कि अगर कोई व्यक्ति चाहे तो आसानी से 8 लोगों की सिटिंग अरेंजमेंट आराम से कर सकता है। ऑब्वियस ही बात है, डाइनिंग एरिया में खाना पीना जब करते हैं आप तो आपको हाथ धोने के लिए एक स्पेस चाहिए। तो ये आपको वॉश बेसिन देखने को मिल जाता है जिसके नीचे वैनिटी ड्रॉअर है और ये आपको बड़ा सा मिरर लगा के दिया जाता है जिसके ऊपर लाइट्स लगी हुई है। अब हम आ जाते हैं अपने बेडरूम्स की तरफ। 2 बेडरूम्स हैं, बड़े बड़े वार्डरोब्स दिए गए हैं। उनसे पहले कॉमन वॉशरूम में हम पहुंचेंगे। यहाँ भी ऊपर देखेंगे तो आपको कंसील लाइट देखने को मिल जाएगी गैलरी के अंदर। और अंदर आने के बाद जरा आने कैमरामैन, ये वॉशरूम आपको देखने को मिल जाता है। कमोड्स आपको देखने को मिल जाते हैं जो कि वॉल हैंगिंग है और ये आपको गोल्डन सिंक विद गोल्डन टैप देखने को मिल जाता है। बड़ा अच्छा लग रहा है इस मकान को दिखाने के बाद, क्योंकि बिल्डर ने काफी शिद्दत से इस मकान को तैयार किया है। वॉल पे वॉल टाइल्स रखे गए हैं। यहाँ पे देखेंगे तो एग्जॉस्ट दिया गया है जो कि ओटीएस के अंदर खुल रहा है और नीचे एंटी स्किड टाइल्स दिए गए हैं जिसपे आपका पैर स्किड नहीं करता है। और आपने पहली बार शायद देखा होगा कि वॉशरूम के अंदर भी आपको सेंट्रल लॉक देखने को मिल रहा है। तमाम चीजों को दिखाते हुए हम आते हैं एक मास्टर बेडरूम में। दूसरा मास्टर बेडरूम मैं आपको दिखाऊंगा और ये हाउस 3 BHK का है, तो ऊपर भी एक कमरा है, दिखाना बनता है। यहाँ पे अगेन आपको मार्बल शीट्स, यहाँ पे आपको पीवीसी पैनल का काम और मकान के सभी हिस्सों में एसी की फिटमेंट की गई है। देखेंगे आपको पाइप्स देखने को मिल जाएंगी, यानी कि केवल आपको अपना एसी यहाँ पे फिट करना है। आ जाते हैं यहाँ पे तो आपको एक विंडो देखने को मिल जाएगी। ये एरिया आपका हो जाता है स्टोर रूम। स्टोर रूम क्यों जरूरी है शायद बताने की जरूरत नहीं है। जितना भी आपका अनयूजेबल सामान है इस स्टोर रूम के अंदर आप डाल दें, आपका मकान पहले से ज्यादा एनहांस हो जाएगा, सुंदर दिखने लगेगा। अब वॉशरूम में जाने से पहले फ्रेंड्स जरा गौर कीजिएगा, ये एरिया हो जाता है आपका चेंजिंग एरिया। यहाँ पे देखेंगे तो बड़ा सा मिरर देखने को मिल जाता है। ये आपका दरवाजा है, अभी लगना बाकी है। और ये पूरे के पूरे ड्रॉर्स और कैबिनेट्स इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि सेंसर पे ही बेस्ड है। ऊपर भी देखेंगे तो आपको स्पेस देखने को मिल जाता है और ये काफी बड़ी वार्डरोब है। देखेंगे इस तरफ भी आपको स्पेस देखने को मिल जाती है, छोटी नहीं है, ये देखिए काफी बड़ी है। ये अंदर शेल्फ्स देखने को मिल जाते हैं, आप अपना सामान भी इसके अंदर रख सकते हैं। और वेलकम टू द वॉशरूम। जरा देखिए इस तरह के वॉशरूम आपने अक्सर देखा होगा जो बड़े बिल्डर्स हैं वो देते हैं। वॉशरूम में भी 2 पार्ट्स है फ्रेंड्स जो आपको काफी पसंद आएगा। और ये आपका हो जाता है बाथ एरिया जिसमें शावर्स लगे हुए हैं। ये आपको एग्जॉस्ट देखने को मिल जाता है जो कि ओटीएस के अंदर खुल रहा है। यहाँ पे आपको सिंक देखने को मिल जाती है टैप के साथ और ये आपको प्रोफाइल मिरर देखने को मिल जाता है। फ्रेंड्स काफी सुंदर है ये मकान। यहाँ पे भी बार आ जाए कैमरामैन, दिखाएं कि आपका कमोड हो जाता है। वॉल हैंगिंग कमोड्स इसके अंदर दिए गए हैं। जितने भी टैप्स हैं वो सारे गोल्डन कलर में रखे गए हैं कि जब आप आए तो आपको फील हो कि आप एक्चुअली एक बहुत ही लग्जरी मकान के अंदर खड़े हैं। कैमरे से हम वीडियो बनाते हैं, आप उस वीडियो को देखते हैं, बट जब आप फिजिकली यहाँ आते हैं तो आपको पता चलता है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। आ जाते हैं हम दूसरे बेडरूम के अंदर और घबराने की जरूरत नहीं है, दूसरे बेडरूम के अंदर भी आपको वार्डरोब देखने को मिल जाती है।
टॉप टू बॉटम ये वार्डरोब होती है। ऐसा नहीं है कि छोटी मोटी वार्डरोब आपको दे दी जाए, ऊपर से नीचे तक है, बड़ी वार्डरोब है, बड़ी कैपेसिटी है, काफी सारा सामान आपका अंदर मिनिमाइज होगा। ये जरा एक बार आएंगे कैमरामैन सामने दिखाएं, ये आपके पावर सॉकेट्स हैं और इन सॉकेट्स के ऊपर ग्लास की फ्रेमिंग की गई है, सभी सॉकेट्स के ऊपर। इनफैक्ट बाहर पार्किंग में भी मैंने देखा ग्लास की फ्रेमिंग की गई थी। और अगेन ये आपके यूवी शीट्स हैं जो फ्रेमिंग के साथ अंदर आपको दिए जाते हैं। यहाँ चाहे तो आप कोई सीनरी वगैरह भी आप अपनी प्रिपेयर करवा सकते हैं और ऊपर आपको बेहतरीन फॉल सीलिंग देखने को मिल जाती है। मकान के सीलिंग में कंसील लाइट्स हैं, मुझे लगता है कि इसके अलावा किसी और लाइट की यहाँ जरूरत पड़ेगी। और ये हो जाता है आपका ओटीएस। बारिश हो रही है लखनऊ में इस समय, बहुत तेज बारिश हो रही है। ओटीएस के ऊपर आपको शेड मिल जाता है जिसकी वजह से बारिश का पानी अंदर नहीं आ पाता। और यहाँ पे आप अपना वॉशिंग मशीन भी लगा सकते हैं। गीजर के लिए यहाँ आपको स्पेस देखने को मिल जाएगा। तो ये हो जाता है फ्रेंड्स 2 BHK का पोर्शन। और मैं ये भी कह सकता हूं कि आपने इससे पहले इतने अच्छे इंटीरियर पे बेस्ड मकान नहीं देखे होंगे। तो 2 BHK के पोर्शन के बाद हम चलने वाले हैं फर्स्ट फ्लोर पे। और फर्स्ट फ्लोर पे हम जाएंगे इस तरफ से। काफी भारी हैं ये दरवाजे, सेंट्रल लॉक के साथ मिलते हैं आपको। और ऊपर जाने से पहले रेलिंग पे पहले मैं चाहूंगा कैमरामैन जरा फोकस करें। रेलिंग के ऊपर ये क्रिस्टल आपको देखने को मिलेगा फॉर लग्जरी फील। नीचे ये फ्रेम्स आपको देखने को मिल जाते हैं, ये सारे जो है जिंदल के स्टील से हाई क्वालिटी है। सीढ़ियों के ऊपर देखेंगे तो आपको ग्रेनाइट के स्लैब्स देखने को मिल जाएंगे। ये सारे ट्रीटेड ग्रेनाइट से डार्क कलर में यूज किए गए हैं इन मकानों के अंदर। और ऊपर आने के बाद सबसे पहले आपको मिलती है बड़ी सी बैल्कनी। काफी बड़ी ये बैल्कनी है। और एक बार दिखाइए कैमरामैन किस तरह से लखनऊ में बरसात हो रही है। एक्चुअली अगर मुझे देर ना होती तो मैं यहाँ बैठता, टाइम स्पेंड करता, काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और जरा एक बार इधर आइए कैमरामैन, आप इस तरफ आ जाइए। हाँ, ये भी आपको एरिया देखने को मिल जाता है। यहाँ भी आपको विंडो देखने को मिलेगी। ऊपर देखेंगे तो आपको पीवीसी पैनल्स और लाइट्स देखने को मिल जाएंगे। और एक चीज और कैमरामैन दिखाएं, ये है आपका टफन ग्लास। बहुत तेज बारिश हो रही है, टफन ग्लास में जरा जूम कीजिए आप। फ्रेमिंग कोई नहीं देता है जल्दी, मैंने देखा है ऐसे टफन ग्लास को लगाकर दे दिया जाता है। बट ये आपका फ्रेम हो गया और ये भी आपका फ्रेम हो गया, ये आपको देखने को मिल जाता है। प्रोजेक्टर लाइट भी ऊपर आपको देखने को मिल जाता है। और ये वो बेडरूम है जो ऊपर देखने को आपको मिलेगा। अगेन उसी तरह के टाइल्स, कोई भी अंतर नहीं है। ऊपर काफी सारा काम होना बाकी है। इस बेडरूम की भी सुंदरता काफी होने वाली है आगे चल के। और ये अगेन आपको यूपीवीसी के स्लाइडिंग विंडोज और ये ग्रिल देखने को आपको मिल जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया यहाँ तो वॉशरूम ही नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ। टेरेस आपको कुछ इस तरह का देखने को मिल जाता है। फ्रेंड्स, बारिश में खड़े होकर वीडियो बना रहे हैं, कृपया चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, इंस्टाग्राम को भी फॉलो करना ना भूलें। ये आपके कॉलम्स हो जाते हैं जिनको एक्सटेंड करके आप ऊपर भी निर्माण कर सकते हैं। और एक बार कैमरा इस तरह दिखाएं, ये आपको लैडर देखने को मिल जाता है, लोहे का लैडर है। और इधर आ जाए कैमरामैन, जरा आप भी भीगिए। और कैमरामैन आगे नहीं आ सकते हैं, इक्विपमेंट हमारा खराब हो जाएगा। ये आपको कॉमन वॉशरूम देखने को मिल जाता है। आके आप स्वयं देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। काफी सुंदर ये वॉशरूम है। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ ये 3 BHK का पोर्शन कंप्लीट हुआ। नीचे चलता हूं मैं और आपको प्राइसिंग बताता हूं। प्राइसिंग के बारे में मैं आपको बताऊं, ये जो मकान है आपको 1200 स्क्वायर फीट प्लॉट एरिया पे देखने को मिला। कंस्ट्रक्शन 1650 का है, सामने 30 फीट की रोड है, नगर निगम का एरिया है। मकान आप देख चुके हैं। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है कंस्ट्रक्शन को लेके तो आप यहां आकर कर सकते हैं। यूं समझ लीजिए कि इससे पहले जब बिल्डर ने फर्स्ट प्रोजेक्ट अपना डिलीवर किया था सहारा हॉस्पिटल के पास, वहां जब आप जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि आज तक मकान में किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं आई है। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। नीचे आपको नंबर्स देखने को मिल जाएंगे और आपकी प्रॉपर्टी यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल एज वेल एज इंस्टाग्राम चैनल भी आपके लिए अवेलेबल है। आप इनको फॉलो करें। बहुत सारी बेहतरीन प्रॉपर्टीज दिखाई जाती हैं जो कि एक अपॉर्चुनिटीज हैं, आपको मिस नहीं करना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।